जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 8 जेकर नाम हवे सर्वांग समता। ओला आप मन अंग्रेजी में बोल सकत हो कांग्रुएंस। तो ये अध्याय में सबसे पहले आप मन ला सर्वांग समता के जो परिभाषा है बोला मैं आप मन ला विस्तार से समझाया। साथ ही आकृति मन में कैसे सर्वांग समता लागू होते बोला भी मैं आप मन ला बताया। ओकर बाद प्रश्नावली क्रमांक 8.1 ला पूरा हल करें। अब ओकर बाद हमन कुछ नियम देखें जो कि त्रिभुजों में सर्वांग सम के जांच करते, जो कि भुजा 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 सर्वांग सम नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम और कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। ये तीनों नियम के बारे में आप ला बताएं और साथ ही कुछ उदाहरण ला हल करें। अब हम पहुंच चुके हैं उदाहरण क्रमांक 4 में। तो ये वीडियो में आप मतलब उदाहरण क्रमांक 4 ला मैं हल करके दिखाऊं। तो आओ एला शुरू करथन। तो उदाहरण क्रमांक 4 बोलते, नीचे दिए हुए त्रिभुजों में भुजाओं की मापों को देखकर सर्वांग समता स्थापित कीजिए। ठीक है, हमन ला ये दो त्रिभुज दे हवै, साथ ही एकर भुजा मन के माप भी हमन ला दे हवै। तो ये ला देख के हमन ला बताना है कि ये कौन से सर्वांग समता के नियम के पालन करत है। ओकर बाद हमन बता देबो कि ये सर्वांग सम हवै कि नहीं। ठीक है, तो आओ शुरू करथन। तो जैसे कि हमार मेरे दो ठो त्रिभुज हवै पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो ये मेरे मैं लिख लेता हूँ हल। तो ये मैं लिख दो यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर एवं एक्स वाई जेड में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड में ये दोनों के बात हुआ थे। तो देखो संगवारी हो, सर्वांग समता के आप मन ला अर्थ बताए हूँ कि कोई एक वस्तु ला दूसरा उस वस्तु है पूरी तरह से ढक ली तब का होई ओमन सर्वांग सम होई। तो वही प्रकार से ये त्रिभुज ला आप मन ला रखे बर सीखना है। तो देखो ये जो 6 सेंटीमीटर हवा है वो नीचे में है, ये 6 सेंटीमीटर ऊपर में है। तो एकर से पता चल गया कि त्रिभुज ला पलटे बर पड़ी। ठीक है, और साथ ही 2.9 सेंटीमीटर रहती है, 2.9 सेंटीमीटर रहती है। तो एकर से क्या करना है, आप मन ला त्रिभुज ला पहले ऐसे पलटना है, ओकर बाद एला ऐसे पलटना है। ठीक है, आप मन सोच पाहू तो बहुत अच्छा बात है। पहले एला ऐसे पलटबो तो ये वाला भुजा एती आही, फिर ऐसे पलटबो तो ये वाला एला ढक ली, ये वाला ऊपर वाला ला ढक ली। तो आओ यही ला हमन ला बताना है कि ये कौन से प्रकार से सर्वांग सम हवै। तो कोई भी त्रिभुज कब सर्वांग सम होथे, जब ओकर तीनों भुजा हा दूसरा वाले त्रिभुज के संगत तीनों भुजा ला बराबर ढक लेथे या वो दोनों के माप बराबर हो जाते, तब हमन ओला बोलथन कि वो त्रिभुज सर्वांग सम हवै। तो ये मेरा आप मन लिखा कि ये दो ठो त्रिभुज हवै, त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड में। तो ये में आप मन ला बताए ला पढ़ी कि जो पहली कोई भी भुजा ला ले सकत हो आप मन एला ले लो। जो आर क्यू भुजा हवै वो हा काकर बराबर है, ये वाई जेड के बराबर है। काबर आप मन देख सकत हो कि दोनों के लंबाई कतका है, 6 सेंटीमीटर है। और साथ ही आप मन ये बता देहू कि जब एला हमन हा ऐसे रखबो तो ये जो वाई जेड वाला भुजा है वो आर क्यू ला ढकी। तो जो आर क्यू हवै वो भुजा हा संगत हवै वाई जेड के। ठीक है, और ओकर बाद आप मन ला ये बताना है, आप मन ये वाला भुजा ला ले लो जो कि 5.3 सेंटीमीटर हवै। तो ये में 5.3 सेंटीमीटर एक्स जेड हवै। तो जो आर पी हवै या पी आर भुजा है वो काकर बराबर हवै, एक्स जेड के। और दोनों के जो लंबाई है वो बराबर है 5.3 सेंटीमीटर है। और साथ ही बता दह कि जब भी एला हमन ऐसे ढकबो तो ये वाला भुजा एला ढकी, एकर सेती ये दोनों का हवै आपस में संगत भी हवै। ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा ला देखो, तो तीसरा में आप मन ला बताना है कि जो पी क्यू हवै एला देखो 2.9 सेंटीमीटर वो काकर बराबर है, ये एक्स वाई के।
तो ये मेरे जो पी क्यू भुजा है वो बराबर है एक्स वाई के, साथ ही दोनों के लंबाई भी बराबर है 2.9 सेंटीमीटर। और जब भी आप मन एला ढकहू तो ये वाला जो भुजा है वो एला पूरा ढकी। एकर सेती जो पी क्यू हवय वो संगत हवय काकर एक्स वाई के। ठीक है, तो संगवारी हो जो आप मतलब सर्वांग समता के जांच करे के नियम बताए हों 3 प्रकार के नियम, तो ओमा के पहला वाला नियम में लागू हुआ थे। ये 3 ठो भुजा आप मन देखे हो तो दोनों त्रिभुज में का हुई 3 भुजा दूसरा वाला त्रिभुज के संगत 3 भुजा के का हुआ बराबर है। तो दोनों त्रिभुज में जो तीनों भुजा है वो आपस में बराबर भी हवय, उनकर लंबाई है और साथ ही ओमन संगत भी हवय। तो एकर सेती ये मेरा जो नियम होते भुजा 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 सर्वांग समता नियम, तो ये मेरे देखो एक भुजा का हो गए त्रिभुज के बराबर हो गए, उस संगत भी हो गए। यहू मेरा एक भुजा बराबर हो गए संगत हो गए, और यहू मेरे एक भुजा बराबर हो गए उस संगत हो गए। तो ये त्रिभुज में भुजा 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 सर्वांग समता नियम लागू हो गए। तो अब हम बोल सकत हन कि ये दोनों त्रिभुज क्या हवय सर्वांग सम हवय। तो ये ला आप मन ला लिख देना है, ये मेरा स्पष्ट है कि दोनों त्रिभुज भुजा 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 सर्वांग समता नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे एक दूसरे के ऊपर सर्वांगसम। तो ये ला आप मतलब लिख देना है कि त्रिभुज पी क्यू आर है सर्वांगसम हवय त्रिभुज एक्स वाई जेड के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान रही से। ठीक है, तो आप मतलब ये मेरे बता देना है कि स्पष्ट हवय कि ये जो भुजा 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 सर्वांग समता के जो नियम हवय ओकर ये दोनों त्रिभुज पालन करत है। ठीक है, साथ ही ये जो लाल अक्षर में लिखा है ये ला आप मतलब नहीं लिखना है, ये ला आप समझाए बर लिखे हम। तो संगवारी हो जिससे कि बोली से दोनों त्रिभुज ला देखना है, सर्वांग समता स्थापित करना है। तो ये वाला नियम से का हो गए ये मन सर्वांग सम हो गए, ये दोनों के बीच सर्वांग समता स्थापित हो गए। तो संगवारी हो ये तरीका से आपके उदाहरण क्रमांक 4 पूरा हुई। उम्मीद करता हूँ जो आप ला समझाए के प्रयास करें हम वो आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ और चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला चैनल में आगे मिलत रहे। और साथ ही प्रयास करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि हमारे कोई छत्तीसगढ़ के गरीब लड़का जेन हाँ कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, वो लड़का तक ये वीडियो पहुँचाए और वह शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कराए। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।